कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 20-21 मिनट का संबोधन पूरे देश ने सुन लिया है। मोदी जी के भाषण से भक्त हर्ष से भर जाते, गदगद होते, लेकिन उससे पहले फिर ट्रंप की एंट्री हो गई और हमारे प्रधानमंत्री के भाषण की ट्रंप ने बुरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। प्रधानमंत्री के भाषण में पूरा इमोशन था, लेकिन सवालों का जवाब निल। सीज फायर के मसले पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच मसला निपटा, यानी कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन हमारे डीजीएमओ के पास आया और तब सीज फायर हुआ। इस पर तमाम चर्चाएं हो चुकी हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ऐलान ट्रंप ने क्यों किया, लेकिन अब जो ट्रंप ने कहा है वो बेहद गंभीर है। जब अपने भाषण में प्रधानमंत्री संप्रभुता की बात कर रहे थे, तब डोनाल्ड ट्रंप का अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने एक बार भी नाम नहीं लिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने धमकी दी। क्या धमकी दी, यह भी बता देता हूं। हम ट्रेंड रोक देंगे, ट्रेंड यानी कि व्यापार रोक देंगे अगर नहीं रोका सीज फायर तो। उसके बाद दोनों देश तैयार हो गए। जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. प्रधानमंत्री के संबोधन से कुछ देर पहले ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार बंद करने की चेतावनी दी, जिसका अर्थ एक रूप में धमकी भी होता है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी चेतावनी के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष रुका। ट्रंप के इस बयान के बाद सियासत में हलचल मच गई और सबकी निगाहें प्रधानमंत्री के संबोधन पर टिक गईं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से घिर गए और सवाल उठने लगा कि क्या भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार कर ली है और क्या पाकिस्तान के साथ किसी तटस्थ स्थल पर वार्ता के लिए सहमत हो गया है। इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह मांग फिर से दोहराई कि प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और दाग दिए सवाल। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा, प्रधानमंत्री का लंबे समय से टलता आ रहा राष्ट्र के नाम संबोधन राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ मिनट पहले किए गए खुलासों से पूरी तरह दब गया। प्रधानमंत्री ने उन पर एक शब्द भी नहीं कहा। क्या भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार कर ली है? क्या भारत पाकिस्तान के साथ वार्ता के लिए किसी तटस्थ स्थल पर सहमत हो गया है? क्या अब भारत अमेरिका की इन मांगों को मान लेगा कि वह ऑटोमोबाइल, कृषि और अन्य क्षेत्रों में अपने बाजार खोल दे? प्रधानमंत्री को तत्काल सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करनी चाहिए। ऐसा कुछ जो उन्होंने पिछले 20 दिनों में सधे ढंग से टाल रखा है। आने वाले महीने सतर्क कूटनीति और सामूहिक संकल्प की मांग करेंगे। सिर्फ एक दो लाइनें बोलना इस वक्त की जरूरतों का विकल्प नहीं हो सकते। हम अपनी सशस्त्र सेनाओं को बिना किसी शर्त के सलाम करते हैं और उनका सम्मान करते हैं।
उन्होंने देश का मान बढ़ाया है। हम हर समय 100% उनके साथ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को अब भी कई सवालों के जवाब देने बाकी हैं। दोस्तों, ट्रंप का बयान जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से कुछ देर पहले आया, उसने भारत के लोगों को चौंका दिया। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, जरा उसे सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड, व्यापार को हथियार बना के उन्होंने हमसे ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में इसका करारा और त्वरित जवाब देंगे, वो नहीं हुआ। ये भी बहुत हैरानी की बात। दोस्तों, क्या भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार कर ली है? और अगर ऐसा है तो जैसा कि हमने अपने कल के वीडियो में कहा था कि क्या भारत ने शिमला समझौता छोड़ दिया है? क्योंकि समझौते में साफ साफ लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का निपटारा द्विपक्षीय वार्ता में होगा, किसी तीसरे देश को मध्यस्थता का मौका नहीं दिया जाएगा। इसे लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सवालों की इसी श्रृंखला में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करके कई सवाल दाग दिए। उन्होंने लिखा, अपने 22 मिनट के राष्ट्र के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन चीजों की चर्चा नहीं की वो यह है, ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका ने सीज फायर करवाया। आज तो उन्होंने यहां तक कहा कि उन्होंने आपको व्यापार का हवाला देकर धमकाया। जब भारतीय सेना पाकिस्तान को नाको चने चबा रही थी और आप ही ने कहा हमारी सेना आक्रामक कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया था, तब ऐसे में आपने सीज फायर क्यों किया? आपने ट्रंप की कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश पर कुछ नहीं कहा। क्या आपको अमेरिका की दखल अंदाजी मंजूर है? आप अमेरिका के उस वक्तव्य पर भी खामोश रहे जिसमें भारत और पाक प्रधानमंत्रियों की किसी तीसरी जगह मुलाकात की चर्चा की गई। क्या आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं? क्या आप पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित करने वाले हैं? हमारी सेना ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी कैंप जरूर तबाह किए, लेकिन वो दहशतगर्द कहां हैं जिन्होंने पहलगाम में निर्मम हत्या की? जब सारा देश और विपक्ष आपके साथ था, तब आपने पीओके से पाकिस्तान को क्यों नहीं खदेड़ा? हमारे बीएसएफ जवान पूर्णम साहू जो 19 दिन से पाकिस्तान की गिरफ्त में हैं, उनको हम वापस कब लाएंगे? और एक अंतिम सवाल, पहलगाम में इतनी बड़ी सुरक्षा और इंटेलिजेंस की चूक हुई कैसे? इसके लिए आप जिम्मेदार हैं या गृह मंत्री? इन सवालों का जवाब देश आपके संबोधन के बाद भी कर रहा है, जिनमें से कुछ जरूरी सवाल हमारी संप्रभुता को लेकर हैं। कांग्रेस के अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा रहे पत्रकार आलोक पाठक ने भी एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा है, भाई नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में देश की सेनाओं के पराक्रम को सलाम किया, लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का एक बार भी नाम नहीं लिया, बल्कि पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया कि अगर फिर बेवकूफी की तो तगड़ा जवाब दिया जाएगा। सीज फायर या फिर कश्मीर की मध्यस्थता पर दिए गए ट्रंप के बयान को लेकर विपक्ष पलटवार कर रहा है और गोदी मीडिया से अलग पत्रकार सवाल कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में ट्रंप के बयान का खंडन क्यों नहीं कर पाए? इस पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। विपक्षी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो क्या विपक्ष के सवालों का जवाब मोदी सरकार देगी? दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, घंटी दबाइए ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।